1900 के दशक में ईरानी राजा मुजफ्फर अद-दीन शाह कजार ईरान में तेल की खोज कर रहे थे। कई महीनों तक खुदाई चली, लेकिन पेट्रोल तो छोड़ो, मट्टी तेल तक नहीं मिल रहा था। थक हार कर राजा ने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डार्सी को तेल ढूंढने का काम सौंपा। लेकिन मुफ्त में तो कोई काम करेगा नहीं, इसलिए दोनों के बीच मोल भाव हुआ और आखिरकार राजा ने कहा कि मैं तुम्हें ईरान की 80% जमीन देता हूँ, जहाँ चाहो वहाँ खोदो, बस शर्त इतनी है कि जो भी तेल निकलेगा उसमें मुझे 16% हिस्सा देना होगा, और वो भी अगले 60 साल तक। इस डील से राजा का सेनापति और जनता दोनों भड़क गए। इसी बीच 1907 में राजा की मृत्यु हो गई और गद्दी उनके बेटे मोहम्मद अली शाह को मिली, परंतु तेल की खुदाई रुकी नहीं। 1909 में ब्रिटिश मैन ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी खोल दी और तेल की खुदाई धड़ाधड़ होने लगी। कुछ ही साल में तेल का कुआं मिल गया और तेल भका-भक निकलने लगा। ये समय प्रथम विश्व युद्ध का था, इसलिए ब्रिटेन सरकार अपने जहाज़ों के लिए तेल तलाश कर रही थी। तभी उसकी नज़र ईरान पर पड़ी। ये लोकेशन दुश्मन देश टर्की पर निगरानी करने के लिए भी सही था और तेल तो मिल ही रहा था, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीद ली। अब कंपनी नहीं, ब्रिटेन खुद मालिक बन चुका था। अगर दुनिया में ईरान का 100 रुपए का तेल बिकता तो ईरान को सिर्फ 16 रुपए ही मिलता, बाकी सारा पैसा ब्रिटेन की जेब में जाता। इससे ईरान के विपक्षी नेता नाराज हो गए। जनता और सेनापति बगावत करने लगे और 1925 में ईरान का सेनापति रेजा शाह पहलवी अपने ही राजा का तख्ता पलट करके ईरान का राजा बन गया। उसने ब्रिटेन सरकार से मोल भाव किया और अब ईरान की हिस्सेदारी 20% हो गई, लेकिन अभी भी देश का खजाना ब्रिटेन के हाथ में था।